बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मेरे साथ एहसन अकील है। आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी सलाहियत है, बहुत बड़ी स्किल है। और इसमें कम्युनिकेशन में स्पीकिंग एबिलिटी और लिसनिंग एबिलिटी दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस, जो आप जो बोल रहे हैं, जो भी मुद्दा है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी। और बॉडी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे से पूछते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस में कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या अहम चीज़ें हैं मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, जो अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन है ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर चीज़ में ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके जो रिलेशंस हैं वो भी कम्युनिकेशन पे बेस करते हैं, आपकी जो बिज़नेस वगैरह वो भी कम्युनिकेशन पे बेस करता है। उसके बाद आपका जो कुछ है जिससे आपने किसी चीज़ से इंटरेक्शन करनी है, वो बेशक आपने डिजिटल इंटरेक्शन करनी हो या फिर आपने वैसे ही किसी बंदे से बातचीत करनी हो, जो भी आपके मामलात हैं सब कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है। क्योंकि जो भी हमारा बिज़नेस होता है, बिज़नेस कभी भी किसी अगले कस्टमर के साथ अगर हम ना करेंगे तो बिज़नेस को कहला नहीं सकते ना हम। तो मतलब बिज़नेस तो भी होता है जो कि कस्टमर के साथ आपके इंटरेक्शन होता है, आपका उसके साथ ट्रांजैक्शन होती है। तो उसके अंदर तो सबसे मेन चीज़ तो है ही कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर मेन चीज़ ये है कि हमने अगर अपने बिज़नेस कम्युनिकेशन देखनी है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें अपना जो हमारा कस्टमर है उसको हमारे पास जो कुछ है हमने उसको कैसे कन्वे करना है, या फिर हमारे पास जो चीज़ है उसकी जो भी हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, फिर जो भी उसके हमारे पास फीचर्स हैं वो हमने उसको कन्वे कैसे करने। अब अगर ये कन्वे करने के अंदर हम कामयाब हो जाएं तो ये है कि कस्टमर के पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन चल जाता है और वो एक प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ लेता है। इसी को कन्वे करने के लिए, इसी मैसेज को पहुँचाने के लिए, यही कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप उनको जो कम्युनिकेशन है आप वो टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन आप डिजिटली कर सकते हैं, वो आप ग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं, वो आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप जो कम्युनिकेशन है अपने कस्टमर के साथ वो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो तरीका, इसके अंदर टेस्ट एंड एरर बेसिस भी होगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी तरीका करते हैं और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो फिर आप उस चीज़ को मज़ीद डबल डाउन कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसे भी पाकिस्तान में बिजनेस हैं जिसके अंदर आज तक भी लोग प्रेफर नहीं करते डिजिटली कम्युनिकेट करना या इस तरीके से। तो लोग काफ़ी सारे ऐसे भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो है जिस तरह सिंपल तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, आपकी बातचीत होगी कि आपके कस्टमर से, फिर आप वो आपका खुद सुने, तो वो उस तरह से भी किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरीके, बट ये जो कम्युनिकेशन है वो मेन चीज़ है हमारे बिज़नेस के अंदर, और इसके बगैर तो जो आपका बिज़नेस है वो इस तरीके से भी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, जो बेसिकली कम्युनिकेशन है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को रोशनास कराना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना इन्वॉल्व होगा कि हम कैसे कम्यूट करते हैं, यानी कम्यूट करना लोगों के साथ। जो नाकाम लोग हैं ना वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जो उनकी कम्युनिकेशन के अंदर वीकनेसेस होती हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ उनको कैसे हेल्प कर सकती है। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग जो एबिलिटी है कम्युनिकेशन में, वो जो आप सुन रहे हैं, यानी बहुत कुछ सुन रहे हैं ना आप, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, लोगों से आपकी कन्वर्सेशन है, मस्जिद है, ठीक है ना, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन आ रही है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अजीज़ हैं। अब हर बात आपके लिए नहीं है, हर बात से आपको फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अब उसमें से कौन सी आपने वॉइस सुननी है जो बेसिकली वो आप के लिए फेवरेबल है। जैसे डिजिटल मीडिया की बात करें, एक फेसबुक है, उस पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टिकटॉक है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। एक यूट्यूब है जिसके ऊपर आप अगर जाते हैं, चीज़ें तो यहाँ भी बहुत आती हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है। जो ही आप लिसन करते हैं, सुनते हैं ना, उसी तरह का कंटेंट आपके पास आना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी का मोबाइल पकड़ के देखें ना तो उसका पूरा रुझान पता लग जाएगा बंदे का कि यार इसका रुझान क्या है ना। तो वो क्योंकि जो भी वो सुनता है, लिसन करता है, वो ही उसके ऊपर एल्गोरिथम में चीज़ें जो है ना वो आएंगी, है ना। तो अब ये है कि जिस तरह ये जो जितनी ज़्यादा इस वक्त आवाज़ें हैं ना हमारे, उसमें से हमने क्या सुनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये कर गए, या ये हमें जो इसको सिंगल आउट कर गए कि हमें सुनने की चीज़ है, ये हमें सुननी है और बाकी नहीं सुननी, ये कम्युनिकेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बता सकें, देखिए अगर आप जॉब के लिए गए हैं ना,
अगर आप जॉब में जाके उनको कन्वे कर सके ना कि आपके क्या ख्यालात हैं, आपकी क्या फिलॉसफी है टुवर्ड्स लाइफ, आपके क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, ये अगर कम्युनिकेट कर दे तो वो बंदे को अगले को ज़ाय नहीं करेंगे, वो उसको मिस नहीं करेंगे, उसको जॉब देंगे सोई बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। वो देखो ना, तो वो ये जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है ये इसके अंदर, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और उससे कितना फ़ायदा मिल सकता है। एक ही वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं, बातें वही हैं, लेकिन आपके जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, गोल सेटिंग, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ जी, टेक्निक्स, ये जो चीज़ें हैं ये आज के दौर के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर बंदा थोड़ा सा इस पर गौर करे तो वो इस पर डिसिप्लिन, इससे आगे और भी बहुत सी चीज़ें, तो यानी ये चीज़ें इतनी रिवार्डिंग हैं और हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि ये तो हर यानी कम से कम 5वीं से 5th ग्रेड से ऑनवर्ड ये पढ़ाना चाहिए कम्युनिकेशन, है जी, स्किल, ताकि लोगों को पता लगे भी ये क्या है। बच्चों को बात करना नहीं आता, हाँ जी, बात बताना नहीं आता, कुछ में तो गॉड गिफ्टेड स्लाइड होते हैं तो वो ये कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज हमें मानी पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका रोल शायद 7-8% है, मेजर रोल, और 15% जो है वो टोन ऑफ वॉइस का है। आपने देखा कि एसन के मुकाबले में मेरी टोन जो वॉइस है वो ज़्यादा ऊंची होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने लोगों को बात कन्वे करनी है, तो मेरी बात जो है ना उसमें जान होनी चाहिए। और उस सब से बढ़ के मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है ओवरऑल वो बहुत पॉजिटिव होती है। मैं कभी, हालांकि रात को मैं अच्छा सोया हूँ, लेकिन अभी मुझे जमाइयाँ भी आ रही थी, लेकिन मैं अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको मैं ऊपर रखता हूँ, इंपॉर्टेंस और अहमियत देता हूँ, क्योंकि इसी से ही जो सारी चीज़ें ना अगले को कम्युनिकेट होनी है। तो यानी ये जो चीज़ें हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं आज के दौर के अंदर। और फिर ये हमने MBA में ये बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, तो जो उस लेवल पे जाके हमें पढ़ाया था, पहले तो हमें पढ़ाया ही नहीं, अगर पहले पढ़ा दे तो कितना ही फ़ायदा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कैरिकुलम है ना पूरा, वो रिविजिट करने की ज़रूरत है, और हमारे मसाइल कुछ और हैं और हमने बनाए हुए हैं ना चाहते हुए ना। तो और जो बेसिक हमारे प्रॉब्लम है, कैरिकुलम चेंज करना है, अब कवानीन चेंज करने हैं, अंग्रेज़ के बनाए हुए कवानीन है वो चेंज करने हैं, क्या कुछ करने वाला है इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो हो नहीं रहा। हाँ जी, तो ये जो है ना हमारे प्रॉब्लम है, ठीक है। बाहर जो वो लोग जो हैं वो बड़े फोकस होंगे, टू द पॉइंट होंगे, और कोई मुनाफिकत, कोई झूठ, कोई लगी लिपटी नहीं करेंगे, बड़े फेयर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो गलती पर भी है उसका भी इजहार करेंगे। हम होंगे गलती पर उसका इजहार नहीं करेंगे। ये क्या होता है, इससे हमारे शख्सियत में एक मुनाफिकत का एक पहलू आ जाता है। तो मुनाफिकत का पहलू जो है वो हमारे पूरे काम के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। यानी एक बंदा तबलीगी जमात में है, एक बंदा हज उम्रे के ऊपर बड़ा है, एक बंदा नमाजों के पीछे बड़ा है, लेकिन उसका जो अमल है वो उन चीज़ों को बैक नहीं कर रहा, तो ये मुनाफिकत हो गई। सही है ना। हज उम्रा मेरे लिए ज़ाती है, नमाज मेरी ज़ाती है, ठीक है ना, तबलीग मेरी ज़ाती है कि मैं उसे फ़ायदा पहुँचा दूँ, लेकिन अगर मेरे काम में वो चीज़ें जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं हो रही तो असर नहीं होगा, ज़ुबानी बातों से असर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि यानी जो हम बात करें उस बात पे खड़े हों, ये बहुत ही बड़ा मुश्किल चैलेंज है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो आज के दौर के अंदर बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आखिर में ऐसे से पूछते हैं कि आमतौर पे जो नौजवान है ना वो अपने जो मतमाए नज़र है उसको कम्युनिकेट करते हुए ना हेजिटेट बहुत करते हैं। है जी, अपनी माँ को बता देंगे लेकिन वो सामने नहीं बात कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे सूरत हाल देखी गई हैं। इसकी क्या वजह है? उनको हेजिटेशन होती है या उनको बात करना आता नहीं? क्या वजह होती है आपकी नज़र? इसकी दो वजह हैं। एक तो इसकी जो वजह है जो कि अभी लेटेस्ट अगर आप कहीं जो कि मतलब करंट सिचुएशन में होती है वो ये होती है कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, फिर उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो जो अगर उनका कोई ओपिनियन है भी है तो उसको वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर उस ओपिनियन को वो उस तरीके से अगले बंदे तक पहुंचा नहीं सकते उस ओपिनियन को। एक तो ये वजह है। एक इसकी दूसरी वजह होती है जो कि पास्ट की होती है। उसमें होता है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ना, ये सारे गरीब फैमिलीज़ थी पहले भी,
मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उसके अंदर ना उनको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। मतलब उनका जो घर में ही लड़ाई पड़ी हुई है, तो कोई बंदा बाहर जाके कौन सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो वो तो बंदा पहले ही कहता है कि यार मैं क्या किधर बाहर जा क्या बोलूँ, और मैं क्या कोई नया बाहर मास खड़ा करूँ, मैं तो घर में पहले ही मसला बना, मैं बाद में घर जाके क्या बताऊँगा कि ये हो गया वो हो गया, तो कोई मसला बन गया तो फिर क्या हो जाएगा। तो इस तरह जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इस तरह जो है ना इनसिक्योरिटीज़ में आकर तो वो इसमें इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम कोई और है, हम वो कर लेंगे, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। तो ये इसका एक तो ये पास्ट है और एक इसका ये प्रेजेंट है कि प्रेजेंट उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन दो चीज़ों को मिलाकर फिर वो जो बंदा होता है वो अपने ही थॉट्स अपने पास रखता है, और वो फिर मज़ीद कोशिश भी नहीं करता कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ, या फिर मैं कोई किसी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मेरे पास हो तो मैं अगले बंदे को बताऊँ, या फिर मैं उस तरीके से उसको पहुँचा सकूँ वो बात अपनी। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादातर जितने भी ये यंग होते हैं सारे जितने भी, तो वो नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं पहुँचा पाते, और उनका उसका जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से वो उस चीज़ को अपने पास ही रखते हैं, चुप ही रहते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते अपनी बात जो है वो उसको पहुँचा नहीं पाते। लेकिन आज का जो दौर है जहाँ पे कि हम पेरेंट्स की बात कम सुनते हैं, डिजिटल मीडिया हम ज़्यादा विजिट करते हैं, यानी वो हमारे ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी वो जो है ना वो कम्युनिकेशन में फिर भी वीक नहीं, इसके बावजूद कम्युनिकेशन में वीक नहीं होंगे। जब से बंदे के पास इंटरनेट आ गया तो फिर तो 1-2 साल के अंदर अंदर ही वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, और वो उसके जो ओपिनियंस हैं, उसके जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं रहेगा जब उसके पास इंटरनेट आ जाएगा। इंटरनेट के पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले जो था वो इस तरह से था, जब से इंटरनेट आ गया अगर एक इंसान के पास, तो फिर तो उसके पास इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। अगर एक टाइम पे उसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है और वो अपने थॉट्स फिर भी नहीं बता रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं बताएगा। एक टाइम पे आके वो अपना जो उसके पास थॉट्स हैं वो उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर एक इंसान है जो कि इंटरनेट पे है, तो इंटरनेट पे तो एक टॉपिक नहीं होता, इंटरनेट पे तो आपके पास हर किस्म के टॉपिक्स हैं और आपके पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन है। आपने बस उसको वर्ड्स देने हैं और आपने उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से बाहर निकालना है, तो आपके पास तो अच्छा खासा नॉलेज होगा। और ये मैंने देखा है कि आजकल तो जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके पास भी अच्छा खासा नॉलेज होता है, उनके पास भी अच्छा खासे फैक्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि ये किस मुल्क का क्या था और किस मुल्क में क्या हुआ और हमारी हिस्ट्री क्या थी और हमारे यहाँ क्या हुआ, और ये किस किस्म का पत्थर होता है, जो पत्थर कहाँ से आया था। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी होती है बच्चों के पास भी। वो बस एक टाइम पे आके जब उनके पास वो उसको प्रेजेंट करने का तरीका आ जाएगा, तो फिर यह है कि वो अपनी जो बात है उसको बताना शुरू कर देंगे। अच्छा, आखिर में जो मैंने एक बड़ा इसमें एक डिफरेंट बात है कम्युनिकेशन के अंदर, वो ये है कि कोई गरीब होगा, छोटा मुलाजम होगा, वो बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कोई गरीब होगा, कोई वो कम्युनिकेट नहीं, और वो अगर कम्युनिकेट करेगा भी तो उसको सीरियसली लिया नहीं जाएगा। मतलब ये भी एक है ना, एक कामयाब बंदा बात कर रहा है, दुनिया सुन रही है, एक अनसक्सेसफुल है तो वो फेलियर है, वो बात करेगा तो उसकी कम्युनिकेशन का वो नहीं होगा। मैं इसको एक मिसाल बताऊंगा। एक इंडियन फिल्म थी काफ़ी सालों पहले मैंने देखी थी कि उसमें एक बिल्डिंग कम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो एक वहाँ चौकीदार होता है। बड़ा अच्छा उसने एक्टिंग करी कि वो जो है ना थोड़ी सी तनख्वाह देता है, हर बंदा उसको झिड़कता रहता है, भाई तू गाड़ी क्यों मेरे आगे खड़ी करके गया, जाओ उसको बुला के लाओ, उसको को हटाए। जब वो आपस में मिलते हैं तो फिर वो बड़े प्लेजेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन उसको बीच में फुटबॉल बनाया होता है, जाओ उसको बुलाओ, वो कौन होता है ऐसा हमारा। अच्छा, वो बंदा ना उसका बच्चा बीमार हो जाता है, तो वो सबको कहता है कि जी मेरा बच्चा बीमार है, मुझे पैसे दे दे। वो पिज़्ज़े ऑर्डर कर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये के, लेकिन उसको 1000-1500 नहीं देता कोई। तो वो फाइनली फिर उनमें से ना एक ड्राइवर से मिलता है और वो लोग ना एक खातून को किडनैप कर लेते हैं पैसों के लिए ना, वो फिल्म के अंदर वो था। तो वहाँ से मुझे एक समझ आई कि जब बंदा खुद बेचारा मतलब इन सेंस के वो इस तरह होगा ना, तो फिर उसकी कम्युनिकेशन, हालांकि वो बता रहा था कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, मैं तनख्वाह से कटवा दूंगा, लेकिन कोई उसको सीरियसली ले रहा था। अच्छा चलो बाद में करते हैं ये वो। तो ये नहीं अर्ज करने मतलब ये कि ये भी है, हम ना जो भी हम होते हैं वो ना हमारा एक परसेप्शन होता है लोगों की नज़र में। हमें इसलिए कामयाबी बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले हमने अपने को सक्सेसफुल करके उस परसेप्शन को चेंज करना होता है, ठीक है ना। जैसे इमरान खान के बारे में था, टांगे की सवारियाँ हैं जी, ये तो छोटी सी पार्टी है जी, ये वो। इमरान खान जब जाके एस्टेब्लिशमेंट से भिड़ गया तो अब उसका एक परसेप्शन जो है लोगों के नज़र में कुछ डिफरेंट आ गया। आल्दो कि वो जान की बाजी लगा गया, लेकिन वो अब लोगों के सब सीरियस ले आए लोगों ने। वो यार एक बंदा जो है वो उसके पीछे इतनी दुनिया है, वो तो मतलब वो एक इनकलाब ही आ गया ना। तो यानी जब आप कमज़ोर, मतलब लोग समझते हैं आपको, अभी अदारा कमज़ोर समझ रहा था अवाम की आवाज़ को, अब उनको समझ आ गई कि अब जो अवाम ने कम्युनिकेट किया है विद द वोट,
अब उनके पास कोई गिद्दड़ सिंह ही नहीं है, किस किस वोटर को पकड़ के फेंटा लगाएंगे, फिर ये जाली टप्पे लगा रहे हैं, लोगों को लगाया हुआ है ठकाठक ठकाठक ठकाठक, यानी अपनी हार हो गई उनकी। तो वो लोगों ने जब कम्युनिकेट कर दिया, तो ये भी है कि जब वो कमजोर है, वो जो जब वो कम्युनिकेट करेगा ना, तो वो फिर ऐसा छप्पर फाड़ के करेगा, तो फिर इनके कान फटेंगे। यानी ये भी है कम्युनिकेशन। ये चीज़ मैंने स्कूल में भी नोटिस की थी कि स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 30 बच्चे हैं ना, तो उसमें से 5 लोग होंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े सपोर्टिव किस्म के होंगे और वो बड़े अच्छे लेवल के होंगे, तो वो तो क्लास में ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो तो उनके ही अंडर क्लास सारी चल रही है, तो वो तो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे स्कूल में भी कॉलेज में भी। उसके बाद कुछ होंगे, 5 होंगे 30 में से कि जो कि ना घर वालों को जो कि ना घर वालों को बॉदर करते हैं, ना वो कहीं बाहर बॉदर करते हैं, तो वो तो हर वक्त जब मर्जी किसी से लड़ाई कर ली, जो मर्जी कर लिया और इस तरह अपनी मर्जी की और अपना थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस किए, जिस मर्जी को जो मर्जी बोलना है बोल दिया। एक किस्म के ये होते हैं, पर एक जो मेजॉरिटी होती है वो हमेशा ऐसी होती है कि जो कि बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें क्या मिलना है यहाँ पे किसी को बात करके, फिर हमें क्या फ़ायदा होना है कोई बात करके, तो वो आमतौर पे चुप ही रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यार बस टाइम गुजर जाए, टाइम गुजर गया तो गुजर गया। तो ये एक ओवरऑल मैंने देखा था कि जो स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी इस तरह से ही होता है। तो ये इस किस्म असल में जिंदगी में भी इसी तरह होता है, ये रिश्तेदारों में भी होता है। जब आप अपनी बात सुनाने लगे ना, तो लोगों को पता लगता है भाई ये सुनाने वाला है, तो वो उससे लिसनर बन जाते हैं, वो सुनना शुरू कर देते हैं। कई सुनने वाले, कई सुनाने वाले बन जाते हैं। जिंदगी में मैंने ये समझा है, देखिए हमारे ये जो है ना ताकत का नशा, ये बहुत खतरनाक होता है और ये कुछ लोगों को हो जाता है। उनके साथ आपको ना वो फाइट करना ही पड़ता है किसी भी लेवल पे ना, तो उसके बाद ही दे रियलाइज, वरना वो रियलाइज नहीं करते। तो यानी ये जो कम्युनिकेशन है, और अब तो क्योंकि हमारे पास एक माशाल्लाह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिसके ऊपर हम अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ जी, कोई बात जो है वो इतनी ट्रैवल करती है जिसकी याद नहीं। एक बात कम्युनिकेट कर रहा था बंदा, वो वीडियो बना रहा था, वो फिर बजरंगी भाईजान में भी आ गया कि लोग ईद मनाने के लिए जो है ना अपने घर, एक खातून ने वो किया कि जी पर्पल लाइक ए वाओ है वो आप उसने उसका अंदाज वो इतना क्लिक किया। तो अब हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, अब हम जो बात करते हैं वो बात ट्रैवल करती है, उसकी जान है बात की, उसकी जिंदगी है बात की, ठीक है ना। आज के दौर के अंदर कौन किसी को जदोकोब कर सकता है या कौन किसी को वो रख सकता है, क्योंकि वो आवाज, वो बात जो है जितना आप दबाएंगे, जैसे पानी है ना, उसको आप जितना रोकेंगे वो फिर फ्लड बनेगा, तो वो रोकने वाला नहीं है। आप पानी को रास्ता दे सकते हैं, उसको ट्विस्ट कर सकते हैं कि वो इधर होके गुजर जाए। इस तरह जो आवाज़ें हैं लोगों की, उसको आज दबाया नहीं जा सकता और वो कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे। उसके रास्ते मुख्तलिफ होंगे वो, और माजी में भी था ऐसा। तो अब जो बीच में फनामना ये आ गया डिजिटल दुनिया का, तो इसके ऊपर जो कम्युनिकेशन के अंदाज है वो बहुत बदल गया। अलगर्स हमें जब हम कम्युनिकेट कर देते, बल्कि ये फाइनली मैं बात ख़त्म करूँ कि कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा है तो आप उसका एक्सप्रेस कर दें, आपकी बचत हो जाएगी। जो लोग गुस्सा भी पी जाते हैं तो उनके लिए वो गुस्सा बड़ा ख़तरनाक बन जाता है। लिहाजा जो बात आपके जहन में आए उसको कम्युनिकेट कीजिए विद अदर पीपल्स, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वो बात हो सकता है कि आपने तो ऐसी कह दी, लेकिन वो बात बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट होगी और लोग उसको अहमियत और इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। तो ये आज की जो हमारा टॉपिक था कि द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो बिजनेस कम्युनिकेशन भी उसमें है, पर्सनल कम्युनिकेशन उसमें है, ठीक है ना। हर हवाले से जो हमारी ज़िंदगियों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ये कम्युनिकेशन की तोहफा दिया, ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ने जो हमें चेंज का, तब्दीली का इंसान को जो दिया है एबिलिटी, वो बहुत ज़बरदस्त है। प्लान करने की एबिलिटी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इंसान जो है असल में अशरफुल मखलूक़ात है। तो आप इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।